जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के मुतालिक और एक्सरसाइज में जिनके कुछ चेक्स दिए हैं, और फिर देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको हम किस तरह से नाम देते हैं और किस तरह से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होता है। फिर क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं उनके क्या आंसर बनते हैं, और क्या ट्रांजिशन मेटल्स में किसी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उनमें ट्रांजिशन मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड लिखा है जिसके में सेंट्रल मेटल का रोल प्ले कर रहा है कॉपर। इसके गिर्द मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तादाद है 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हुआ। क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन से अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है किसकी तरफ? सेंट्रल मेटल की तरफ। तो ये लेविस एसिड के तौर पर और ये लेविस बेस के तौर पर। जो लोन पेयर डोनर होगा वो लेविस बेस होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो लेविस का एसिड होगा। तो ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में लेविस एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं, और लिगेंड्स जो हैं ये लेविस बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं क्योंकि अमोनिया जो है वो सिंगल लोन पेयर डोनेट करता है टुवर्ड्स ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव होने की वजह से और अमाइन की तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये न्यूट्रल लिगेंड्स है तो 0 है। जब भी बेटा हमारे पास ऐसी स्टेट आए कि सेंट्रल मेटल के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसकी नेचर क्या हो जाती है? ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाता है। अब ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसका नाम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले लिगेंड्स को प्लेस करते हैं विद हम उन पे प्रीफिक्स ऐड करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। जैसा कि यहाँ पर इसका नाम हुआ टेट्रा अमाइन और कोबाल्ट। रोमन ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मेंशन हुई? 2। और कोबाल्ट जो है क्योंकि सॉरी यहाँ पे आना है टेट्रा अमाइन कॉपर। तो कॉपर यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। और यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव जो है ये रोमन में लिखा जाएगा विदाउट एनी साइन। पॉजिटिव का साइन हम मेंशन नहीं करेंगे। तो इस हमारे पास पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम बन गया जी टेट्रा अमाइन कॉपर 2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। अगर लेट्स सपोज हमने इसको एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है तो आप इसके साथ अगर लेट्स सपोज SO4 अटैच कर दें तो इसका नाम बन जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। ये क्या नाम बन जाएगा? टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट नाम बन जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। हमेशा जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम रखें तो सबसे पहले कैटाइन मेंशन करेंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या सिंपल कैटाइन हो। तो सबसे पहले कैटाइन को मेंशन करना है। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले किसको मेंशन किया है? ये कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो दैट्स व्हाई टेट्रा अमाइन और कॉपर आ गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में आ गई। साथ में न्यूट्रल करने के लिए क्या है? तो सल्फेट। जब भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में या कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड में हमारे पास कोई एनाइन आता है तो एनाइन के आखिर में हम ATE ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं जी? ATE। तो यहाँ पर सल्फेट के आखिर में भी हमने क्या ऐड किया? ATE ऐड किया। आगे बेटा बात करते हैं। हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आप देखें तो तमाम नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, और सियानो इनको कहा जाता है क्योंकि नेगेटिव लिगेंड्स के आखिर में वो मेंशन करते हैं नाम के। तो आयरन के गिर्द 6 सियानो ग्रुप्स अटैच हैं, तो क्या बन गया? हेक्सा सियानो। और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर चार्ज कितना आया? 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर की है वो 2 पॉजिटिव है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल का सम होता है। तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के सम की वजह से ये जो चार्ज आया है ये हमने यहाँ पर मेंशन किया, और इसकी वजह से हमें पता चला कि ये पूरे का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये क्या बन गया? ये एक एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया। अब हमेशा याद रखें जब भी एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उसमें सेंट्रल मेटल के लफ्ज के साथ आखिर में ATE मेंशन करेंगे। इससे पहले कैटाइन को मेंशन करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल होगी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है।
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सेंट्रल मेटल के आखिर में क्या लगा देंगे, ATE। मिसाल के तौर पर इसका क्या नाम बना जी, ये नाम बना हेक्सासियानो और फिरेट। फिरेट के साथ आयरन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव लगा दी। लेट्स सपोज अगर इस कंपाउंड को हमने न्यूट्रल करना हो तो हम इसके साथ क्या लगा दें, K4 ऐड कर दें। तो अब ये पूरा कंपाउंड जो है न्यूट्रल बन गया। तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या बन गया, दैट इज पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट 2। दिस इज द नेम ऑफ होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन अगर पोटाशियम नहीं है तो ये हमारे पास एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 पॉजिटिव, और इसके गिर्द कितने हमारे पास लिगेंड्स अटैच हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो 6 लिगेंड्स अटैच हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हुआ, 6 हुआ। और मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की पाई जाती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। सिमिलरली हमारे पास एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर दिया गया है जिसमें कोबाल्ट के गिर्द कितने अमाइन अटैच हैं, 6 अमाइन है। 6 अमाइन है तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसमें कोबाल्ट का नाम एज इट इज विदाउट मेंशनिंग ATE एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ पे क्योंकि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेचर कैटाइन है तो इसमें सेंट्रल मेटल के आखिर में ATE नहीं आएगा। नाम क्या बन गया जी, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3 पॉजिटिव। तो 3 को हमने रोमन में मेंशन कर दिया। और अमाइन चूंकि हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पर भी इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इसकी भी ज्योमेट्री हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। लेट्स सपोज इस कंपाउंड को मेंशन करने के लिए अगर मैं साथ में इसके 3 Cl3 ऐड कर दूं तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोरेट। ये क्या हो जाएगा जी, दैट इज हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोरेट। अब ATE किसके साथ मेंशन हुआ, जो इसका एनाइनिक पोर्शन है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। हमारे पास एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें निकल के गिर्द 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स होने की वजह से कंपाउंड हुआ टेट्रा कार्बोनाइल निकल। और निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कार्बोनाइल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल, ये 0 होता है। तो हमारे पास इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसको एज इट इज मेंशन कर देंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो ये पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ना ये एनाइनिक है ना ये कैटायनिक है। तो इसमें भी निकल को हम एज इट इज मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए हमारे पास इसकी भी ज्योमेट्री अगर आप देखें तो कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होती है, जब वीक या बल्कि लिगेंड्स हमारे पास अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, यहाँ पर देखें ये कोबाल्ट के साथ है, इधर मैग्नीज के साथ है। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है और हर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये -1 है। अब माइनस टोटल 4 हो गया प्लस 2 हो गया, तो ओवरऑल कितना चार्ज बचा, 2 नेगेटिव बचा। इसका मतलब है ये एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसका नाम जो होगा वो क्या नाम होगा जी इसका, दैट इज टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट। इसके आखिर में ATE मेंशन करना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, ये कोबाल्ट की 2 पॉजिटिव, लेकिन ATE रिप्रेजेंट करता है कि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, ये 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट। और आखिर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कोबाल्ट की कितनी आ गई, 2, और ये रोमन में लिखी गई। इसी तरह मैग्नीज क्लोरीन के साथ अटैच हैं और इसकी भी हमारे पास ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब कंपाउंड हुआ टेट्रा क्लोरो मैग्नेट। और मैग्नेट क्यों आया, ATE इस वजह से आया आखिर में क्योंकि ये हमारे पास एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और जब भी एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, मैंने बार बार बताया कि ट्रांजिशन मेटल के एंड पर क्या आएगा, ATE आएगा। अब आप देखें